क्या आप जानते हैं एक दूसरे को देखकर क्यों आती है उबासी? आलस नहीं है वजह। क्या आप जानते हैं कौन सा जीव बिना सिर के एक सप्ताह तक जीवित रह सकता है? और पेंसिल की हेक्सागन शेप क्यों होती है? चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 8, एक दूसरे को देखकर क्यों आती है उबासी? आलस नहीं है वजह, इसके पीछे भी है विज्ञान। ऐसा क्यों होता है? हमें तभी उबासी आती है जब हम किसी और को ऐसा करते हुए देखते हैं। हम सबकी लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं रोजाना होती है जिन्हें हम सामान्य मानते हैं, हालांकि हमें पता ही नहीं होता कि इसके पीछे भी विज्ञान काम करता है। इटालियन वैज्ञानिकों के मुताबिक इसके पीछे मिरर न्यूरॉन का हाथ होता है। ये अपने नाम की तरह ही सामने वाले की प्रति छाया तैयार करता है। यही वजह है कि किसी को उबासी लेते हुए देखकर ब्रेन के मिरर न्यूरॉन सक्रिय हो जाते हैं और हम वैसा ही करने लगते हैं। फैक्ट नंबर 7, बर्फ से बना होता है इग्लू, फिर क्यों रहता है गर्म? आपने सोचा जरूर होगा, आज जान भी लीजिए। बर्फीले इलाकों में रहने वाले लोग ठंड से बचने के लिए इग्लू यानी बर्फ से बने हुए घरों में रहने लगते हैं। ये घर किसी डोम यानी गोल आकार में बने हुए होते हैं। बाहर जहाँ शरीर के अंगों को जमा देने वाली सर्दी होती है, वही इग्लू के अंदर ठंड नहीं लगती, क्योंकि इग्लू कंप्रेस्ड स्नो से बना होता है, जिसे ब्लॉक्स में बनाकर गोल आकार दिया जाता है। क्योंकि जमा हुआ बर्फ एक अच्छा इंसुलेटर है और वो बाहर की ठंड के प्रवाह को रोक देता है। ऐसे में शरीर की गर्मी या फिर मोमबत्ती की भी गर्मी अंदर ही कैद हो जाती है और गर्माहट मिलती है। फैक्ट नंबर 6, ट्रेन टू द क्लाउड्स। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल रूटों में से एक है अर्जेंटीना का साल्टर एलग्राम, जहां से ट्रेन बादलों को चीरते हुए आगे बढ़ती है। 1920 में निर्माण हुआ यह रेल लाइन समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां से गुजरने वाली ट्रेन को ट्रेन टू द क्लाउड भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 5, अब आपको चांद जमीन पे देखने को मिलेगा। दुबई चांद के आकार का एक रिजोर्ट बना रहा है। इस रिजोर्ट के अंदर 7 स्टार होटल जैसी सुविधाएं मिलेंगी। दुबई का चांद कितना शानदार होने वाला है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि बुर्ज खलीफा को बनाने में $1.5 बिलियन लगे थे, वही इस मून रिजोर्ट को बनाने में $5 बिलियन का खर्च आएगा। फैक्ट नंबर 4, एरोप्लेन देखने में कितने ज्यादा बड़े लगते हैं, लेकिन स्मॉल साइज के एरोप्लेन में 60 to 70 पैसेंजर्स ट्रेवल करते हैं। लेकिन एयरबस A380, जिसे सबसे बड़े एरोप्लेन में से एक माना जाता है, इसमें 853 लोग ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको इससे भी बड़ा प्लेन दिखाने वाला हूँ। ये इमेज हिस्ट्री की सबसे ज्यादा क्राउडेड फ्लाइट की है, जिसमें 1000 यूटोपिया के ज्यूज इजराइल जा रहे हैं वहाँ पर पनाह लेने के लिए। फैक्ट नंबर 3, आपने हमेशा देखा होगा कि पेंसिल हेक्सागन शेप की ही होती है और जबकि पेन सर्कुलर शेप का होता है, पर इसके पीछे एक रीजन है। पेंसिल को हेक्सागन शेप का बनाने का पहला रीजन ये है कि हेक्सागन एक बहुत ही मजबूत शेप है। ये अपने आप में पेंसिल को बहुत मजबूत बना देती है। इससे आप पेंसिल को ज्यादा देर तक यूज कर सकते हो। दूसरा रीजन ये भी है कि हेक्सागन शेप में कट करना ज्यादा आसान है, लकड़ी को पूरा शेप करके सर्कल शेप बनाने के कंपैरिजन में। और साथ में हेक्सागन पेंसिल हनीकॉम्ब की तरह बॉक्स में एक दूसरे के साथ फिट हो जाती है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि हेक्सागन कम स्पेस लेता है और सर्कुलर पेंसिल ज्यादा लेती है। ऐसे में स्क्वायर भी अच्छे ही होते हैं, लेकिन स्क्वायर पेंसिल से लिखना बहुत पेनफुल होगा, इसलिए मेकर्स ने सर्कल और स्क्वायर दोनों से अलग हेक्सागन शेप को चूज करा। पेन की बात करें तो पेन वुड से नहीं प्लास्टिक से बनते हैं, इसलिए मोल्ड के जरिए उसे कोई भी शेप दिया जा सकता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि बिना सर के कॉकरोच एक सप्ताह तक जीवित रह सकता है? कॉकरोच अपनी मेहनत के लिए प्रसिद्ध होते हैं। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम खुला होता है, इसलिए वे अपने शरीर के प्रत्येक खंड में स्थित छोटे छेदों से सांस लेते हैं। वो सांस लेने के लिए मुंह या सर पर निर्भर नहीं होते हैं, इसीलिए कॉकरोच एक सप्ताह या इससे भी अधिक दिनों तक जिंदा रह सकता है। कॉकरोच केवल इसीलिए मरता है क्योंकि मुंह के बिना वह पानी नहीं पी सकता और प्यास से वो मर जाता है। फैक्ट नंबर 1, इस तस्वीर में दिख रहा एक शख्स 186 साल पहले मर चुका है, जिसका नाम है जेरेमी बेंथम। ये 18वीं सदी के प्रख्यात फिलोसफर और समाज सेवी थे। वैसे तो लंदन कॉलेज की काउंसलिंग मीटिंग हर साल होती है, लेकिन इनके पुतले को कुछ खास मौकों पे मीटिंग में शामिल किया जाता है। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये इनकी आखिरी इच्छा भी थी।